जय बजरंगबली। आज मैं आप लोगों के सामने मॉडल पेपर 2 लेकर आया हूं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट से नेक्स्ट मॉडल पेपर करते रहेंगे, पेपर का लेवल थोड़ा सा मैंने टफ रखने की कोशिश की है। कुछ एक क्वेश्चंस को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश की है, ऑप्शंस को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने की कोशिश की है। और वो इसीलिए की है ताकि जब आप आंसर दो, मान लो गलत हो जाए, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से देखना है, किस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो भले ही एक दो सवाल ज़्यादा गलत हो जाए, लोड नहीं लेना है। एग्जाम में जो मैंने बताया उसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 5 इजी रहेंगे, 5 मीडियम लेवल के रहेंगे, जहां पे आप हाथ पैर मार सकते हो। जो मेरे गरीब बड़े बच्चे हैं वो इसमें हाथ पैर मार सकते हैं। तो 10 सवालों में आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10-15 दिन पहले ही इंग्लिश को हाथ लगाया है भाई साहब। लेकिन जो बच्चे 15/15 वाले हैं, उनसे सवाल 15 में से 15 सवाल होने चाहिए। उसी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कहाँ कमी रह सकती है। आप आराम से देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं इनमें से। तो जय बजरंगबली के साथ हम इसको शुरू करते हैं। आराम से देखना है सर। अरे भाई साहब, शुरू में ये कैसा क्वेश्चन आ गया था? हाँ, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि जो आप पहला क्वेश्चन देखें वही थोड़ा सा आपको अजीब, थोड़ा सा टफ, बिना पढ़ावा लगे। अरे भाई साहब, अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समानार्थक शब्द सही नहीं है। ध्यान रखना, एक नहीं है और एक सही है, दोनों को ध्यान से पढ़ते हुए जाना। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक कंफ्यूजन इस चीज में रहता है, बहुत ही भारी कंफ्यूजन रहता है सर। अब अच्छी ना जाओ, अच्छी ना जाओ। ये रेटिफिकेशन का अनुसमर्थन बिल्कुल सही है सर। वर्बेटिम का शब्द श होता है, ये भी बिल्कुल सही है। परसेंटाइल का ये नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। यही पूछा है कि समानार्थक शब्द सही नहीं है, तो ये जो इसके अंदर जो सही जवाब होगा वो सही जवाब 3 होगा सर। इसको आपको क्लिक करना रहेगा। आई होप आप लोगों को पता चला होगा सर। ये वाला, बाकी जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सही है सर। जय बात। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ है? खाली जगह वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। अरे भाई साहब, जो लकड़ी है वो लकड़ी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। मुझे इसके पहले क्या लगाना है? आर्टिकल या डिटर्मिनर लगाना। ध्यान रखना, लकड़ी हो गई, गोल्ड हो गया, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। जब भी ये जनरल स्टेटमेंट हो, जनरल स्टेटमेंट का मतलब है कि दुनिया में सब जगह पे लागू। जैसे वाटर हो गया, वाटर इज टुमारो बोलते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जब भी जनरल स्टेटमेंट है, जब सब जगह लागू होता है। अरे भाई साहब, लकड़ी पानी पे तैरती ही है, मोस्ट वुड नहीं होगा। तो जब तैरती है तो मुझे कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ए भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा, नो डिटर्मिनर। ये आप लोगों से होना चाहिए था, या अब ये समझा रखा है मैंने आर्टिकल वाली क्लास में। अटी ना जाओ, अब अटी ना। छह बात थोड़ा सा ध्यान से देखना सर, थोड़ा सा ध्यान से देखना। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में मॉडल प्लस V1 दे रखा है, मॉडल प्लस नॉट प्लस V1 दे रखा है। तो मॉडल प्लस नॉट प्लस V1 दे रखा है, तो मॉडल नॉट B प्लस V3 होना चाहिए। सबसे पहले तो इसको हटा दो, ये कुड नॉट नहीं होगा। यहां पे वापस ये कुड नॉट नहीं होगा। अब सर मैं फ्यूज हूं, तो दो ही ऑप्शन में फ्यूज हूं। दो ऑप्शन क्या हो गए? ग्रेप्स कैन नॉट बी। अरे भाई साहब, दोनों में यही दे रखा है। अरे भाई साहब, गैदर्ड, दोनों में यही दे रखा है। अब मैं क्या करूं? फ्रॉम थोन्स दे रखा है, फ्रॉम थीसल्स। तो अब क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अरे भाई साहब, क्वेश्चंस में थीसल्स दे रखा है, तो थोन्स नहीं होगा। आपका जवाब 3 होना चाहिए। ये आसान में से था, ये आप सबसे होना चाहिए था सर, ये होना चाहिए था। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में से पूछा है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसको मुझे बदलना है एसर्टिव में। अरे भाई साहब, इंटरोगेटिव को एसर्टिव, ध्यान रखना, इंटरोगेटिव जब होता है तो उसको एसर्टिव में जब मैं बदलता हूं तो मैं नेगेटिव में बदलता हूं। मैं किस में बदलता हूं सर? नेगेटिव में। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव में बदलता हूं। और साथ में एवर दे रखा हो तो मैं नेवर की तरफ चला जाता हूं। तो सेंटेंस क्या होगा? जल्दी से कैन देयर फेम एवर फेड। पहली बात यह है कि मॉडल सेम रहेगा। एलिमिनेट करोगे तो भी हो जाएगा सर। मस्ट नहीं होगा, विल नहीं होगा, विल नहीं होगा। बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, सबसे होना चाहिए, सबसे होना चाहिए ये सवाल। अटी ना जाओ, अटी ना। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ही सेड अलास। अलास मतलब दुख की बात है, अलास मतलब दुख की बात है। लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये लिखा हुआ हो तो मुझे यहां पे एक्सक्लेम्ड वर्ड को देखना है। कौन से वर्ड को देखना है? एक्सक्लेम्ड वर्ड को देखना है। ध्यान रखना, यहां पे भाई साहब एक्सप्रेस्ड दे रखा है, काट दो। यहां पे भाई साहब एक्सप्रेस्ड दे रखा है, काट दो। ध्यान से पढ़ना, ये एक जैसे दिख रहे हैं वर्ड। एक्सक्लेम्ड दे रखा है, एक्सक्लेम्ड दे रखा है। अब ध्यान रखना, अलास दुख को बताता है। सोरो होता तो बेटर रहता, लेकिन सोरो नहीं है। सोरो के जैसा ही एक वर्ड रिग्रेट है सर। क्या है सर? रिग्रेट। एक्सक्लेम्ड रिग्रेटिंग हिज फुलिशनेस, ऐसा नहीं होता है। विथ रिग्रेट दैट। और वापस मैंने सब्जेक्ट से शुरू किया तो ही हैड बीन वेरी फुलिश। तो ये वाला जो होगा ये सही होना चाहिए। ये भी होना चाहिए था आप लोगों से, ये भी होना चाहिए था। मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था सर। ये देखो क्या लिखा हुआ भाई साहब, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, मैंने ये करवा रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखना। ही हैज बॉट
अ न्यू वॉच, खाली जगह 5,000 रुपीज। अरे भाई साहब, जब भी कोई चीज आप किसी कीमत में खरीदते हो, किसी प्राइस पे खरीदते हो, ध्यान रख लेना एट और फॉर लगाते हैं। आपने किसी को कहा कि मैंने ये बिल्डिंग खरीदी 5 करोड़ रुपए में, तो आई बॉट दिस बिल्डिंग, आई परचेस्ड दिस बिल्डिंग फॉर 5 करोड़ रुपीज। फॉर या एट आएगा, इन नहीं आएगा। आप लोगों का मन करेगा इन लगाने का, नहीं लगेगा। फॉर इसमें बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। जय बात, जल्दी से अटिन आ जाओ, सबके सब अटिन है भाई साहब। डिटरमिनर लगाना है। ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्चर्नल। अरे भाई साहब, एनिमल्स दे रखा है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो ये बात तो पक्की हो गई कि मच नहीं आएगा। प्लूरल है तो ये बात पक्की हो गई कि लिटिल नहीं आएगा। दो ने उड़ा दो, पहलो काम था ना ऑप्शन हटाना है, बस हटा दिया। अब सुनो, सम ऑफ द एनिमल्स और आइदर ऑफ द एनिमल्स। अरे भाई साहब, आइदर तो दो के लिए आता है, कहीं पे भी दो एनिमल्स की बात कर रखी है क्या? आहा, तो गलत है। ये होना चाहिए था, आसान था सर, ये होना चाहिए था। ध्यान रख लेना। जे बात, ये ठीक ठाक है भाई साहब। सिर्फ टेंस वाली क्लास से नहीं होगा, इसी में थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो ये थोड़ा सा बता रखा है, ध्यान रखना। इफ के साथ वुड प्लस V1 दे रखा हो, उफ के साथ क्या दे रखा हो, वुड के साथ V1, तो अटिले पाड़े आई रहते वर लगा दीजो बिना सोचे समझे। इसको पता रखना है सर। ऐसे कैसे? इफ आई वर वेल्थी, इफ आई वर वेल्थी, तो इसके अंदर जो सही ऑप्शन होगा ये होगा, अगर मैं वेल्थी होता तो मेरे बहुत सारे दोस्त होते, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की सेवा करता। बचपन में से सुन रखे होंगे। इन सब में आई के साथ मुझे क्या लगाना होता है? वर लगाना होता है। अरे सर, आई के साथ तो वॉज लगता है, ये एक स्पेशल केस है, अखंड स्पेशल केस है। अटिना जवाब है। छह बात, छह बात। अरे भाई साहब, अरे सर, इतना बड़ा ट्रांसलेशन तो देख के मैं तो डर जाता हूं। मारो तो हाँ बार आई जा। अरे अटिन देखो, अटिन लोड मत लेना, कुछ कुछ चीजों को हम एलिमिनेट करेंगे, इधर देखना। एक आ रखा है के बाद, थोड़े समय बाद। अगर हम इस चीज को देखें तो बाद के लिए आफ्टर होना पक्की बात जरूरी है। तो इस ऑप्शन में देखोगे आफ्टर कहीं है ही नहीं, तो बटीर बोला दो। ध्यान रखना, ट्रांसलेशन में एक चीज का पता रखना, चारों ऑप्शंस का ट्रांसलेशन ऑलमोस्ट यूं सेम ही होगा। मुझे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की तरफ जाना है, एग्जैक्ट जो सबसे नजदीक कौन सा है उसकी तरफ जाना है। ध्यान रख लेना, मीनिंग नहीं, शब्दों पर भी मेरे को नजर डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना। तो एज सुन एज गलत होगा। अब बाद आ रखा है तो बाद तो यहां पे भी आ रखा है, लेकिन बाद से पहले थोड़े समय बाद, थोड़े समय को शॉर्टली आफ्टर बोला जाता है, शॉर्टली आफ्टर। तो इस आफ्टर से जस्ट पहले शॉर्टली जैसा कुछ नहीं दे रखा है। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, ये तो कह रहा है औरंगजेब की मौत के बाद मुगल एम्पायर स्टार्ट होना शुरू हो गया, लेकिन भाई साहब थोड़े से समय बाद, थोड़ा सा समय नहीं दे रखा है, तो काट दो। अब दोनों में फ्यूज हो सर, दोनों में फ्यूज हो। अब सुनना, हाँ, द मुगल एम्पायर हैड बिगन टू डिक्लायर शॉर्टली आफ्टर। सर दोनों में शॉर्टली आफ्टर है। अब द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। अरे मुगल एम्पायर सीधा डिक्लाइन हो गया या डिक्लाइन होना शुरू हुआ? डिक्लाइन हो गया या डिक्लाइन होना, अवनति होनी प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ हुई, सीधा डिक्लाइन नहीं हुआ है। तो इसके लिए पहले एक वर्ब बिगन आएगा, फिर डिक्लाइन आएगा, और इसी वजह से दो सही है, ये भी गलत है। हमारे गरीब डर अगर वो गलत हो तो लोड मत लीजो। एडो सवाल आवे तो कुछ सवाल छोड़ना भी होया करे, कुछ सवाल छोड़ने भी तो होते हैं भाई साहब। अगर मैंने बताया है, कोशिश करोगे तो हो जाना चाहिए एलिमिनेट करके, नहीं तो ज्यादा लोड नहीं लेना। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, ये तो मैं फ्यूजेस और फ्यूज करने वाला है, फ्यूजेस और फ्यूज करने वाला एरिया। अरे भाई साहब, ये तो बहुत आसान लग रहा है, मेरा मन तो क्षेत्र, खंड, मंडल सभी का कर रहा है, लेकिन एरिया जो अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द जो है वो अंचल है सर। क्या है सर? अंचल। अगर ये आप लोगों का सही है तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये चीज बताती है, ग्लॉसरी आपकी अच्छी प्रिपेयर्ड है। ये गरीबाराम सवाल है, मेरे गरीबों के लिए गरीबाराम सवाल, गरीबों के लिए गरीबाराम सवाल। भाई साहब क्या लिखा हुआ है? द बर्गलर गॉट इन, खाली जगह द विंडो। अरे भाई साहब, बर्गलर चोर जो है वो खिड़की से होकर के अंदर आया। होकर तो क्या लगाते हैं हम? थ्रू लगाते हैं। जिस जिसका थ्रू सही है, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग भाई साहब। फटाफट जवाब आना चाहिए सर, फटाफट। नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स, नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स, खाली जगह गोइंग अब्रोड। अरे भाई साहब, नाइदर ऑफ, बीच में ऑफ आ रखा है प्रेपोजिशन, ध्यान रखना इसके हिसाब से, और ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। तो क्या होगा? आर नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, बींग नहीं आएगा। इस करेक्ट जवाब है। आसान था सर, होना चाहिए था, क्लास में समझा रखा। ये ढंग का सवाल है। ये वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड में से है सर। इन दैट क्वींस, खाली जगह देयर वाज पीस। उस रानी के शासन में शांति थी। अब तो सुनना, इस रेन का मतलब तो होता है लगाम, लगाम। रेन इन योर टंग, इसका मतलब होता है अपने जबान पे लगाम लगाओ भाई साहब। इसका मतलब बारिश, ये तो पता है सर।
इसका मतलब दौड़ा, जे बात, और इसका मतलब होता है शासन। तो उस क्वीन के शासन में मुझे यहां पे REIGN लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात, ये अच्छा सवाल है सर, ये अच्छा सवाल है। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। ध्यान रखना, मुझे शब्दों को ढूंढना, कृपया है तो प्लीज आना चाहिए। प्लीज नहीं है काट दो, प्लीज नहीं है काट दो, प्लीज तो है। अब आवश्यक कार्रवाई, नेसेसरी आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है? नेसेसरी। इन दोनों में देखो, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन। टेक एक्शन गलत है, 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ध्यान रखना, देखने में टफ लगेगा, ऑप्शंस को देखोगे तो एलिमिनेट होगा, पक्का एलिमिनेट होगा। होगा कैसे नहीं? थोड़ो माथो लगावना पड़ेगा। अरे सर बिना माथो लगाए हो जावे एडो की बताओ। नहीं नहीं होवेला, थोड़ो घणो तो माथो लगावना पड़ेगा। नहीं यार, आसान है ये। द बेल, खाली जगह एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स, अरे सर टेंस तो दियोड़ो ही नहीं, कोई अब माने ठा ही नहीं पड़े। टेंस की कोई एडवर्ब भी नहीं दे रही, थोड़ा सा मातो लगाई जो। सिर्फ रिंगिंग किसी टेंस में होता है, इज रिंगिंग होता है, गलत है। रंग्ड तो वह भी नहीं होती भाई साहब, रिंग रैंग रंग होती है। रिंग रैंग रंग, अब किसी भी टेंस की लगो, रिंग्ड तो कोई वर्ब भी नहीं, रंग्ड भी नहीं है, रिंग्ड भी नहीं है, सिर्फ एक ही तो वर्ब बची, रिंग्स। इसीलिए ये सही जवाब है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कई बार ऑप्शंस में खुद जवाब छुपा होगा। 3 ऑप्शन चीख चीख के बोलेंगे कि मैं गलत, हां माने धकी ने देखो, तो देखो ला तो थाने ठा पड़ जाला। जब आप उन ऑप्शंस को देखोगे, ध्यान से देखोगे, 3 ऑप्शंस तो भाई साहब धाप के गलत होंगे। इसमें 15 क्वेश्चंस थे सर, कितने सही हुए मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और मॉडल पेपर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। प्रैक्टिस करते रहें, डरे नहीं। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, खुद से पॉजिटिव बातें करें। आपने अपनी तरफ से पूरे प्रयास लगाए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली सर।